हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम सब आपके चरणों के पास आ जाते हैं। प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा हम आज़ाद हुए हैं, पाप से, अंधकार से और शैतान के राज्य से। हम आपके राज्य के बच्चे हैं। आज हमें अपने वचन के द्वारा पिता अपनी ज्ञान की बातों को सिखाए। हम आपके वचन पर चलने वाले हों। ये पूरी पृथ्वी आपके ज्ञान से भर जाए और हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक है, हमारी मदद कीजिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पिछले दिनों 10 आज्ञाओं पर मेडिटेट कर रहे हैं और आज की छठी आज्ञा जो है वो है तू खून ना करना। और अगर हम सोचे तो सचमुच हत्या करना बहुत बुरा है, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और जिसने हमें बनाया है सिर्फ उसी का हमारे पर अधिकार है। ना हमारे को ये अधिकार हम खुद की जान ले, ना हम किसी और की हत्या करें। तो परमेश्वर की ये आज्ञा है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। और इसी आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने जब नए नियम में हमें बताया तो उसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा रेज कर दिया। आइए हम जाएंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। वचन में लिखा है, जब हम मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर और 21st वर्स ऑनवर्ड पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो पूर्व काल से कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे भी कचहरी में दंड के योग्य होगा। सोचिए, परमेश्वर के न्यायालय में वहां पर जो मनुष्य अपने भाई से भी जो वैर रखता है या क्रोध करता है उस पर, तो वो दंड के योग्य है, वो हत्या के बराबर ही है। क्योंकि वचन हमें कहता है, अगर हम भजन संहिता 119 में जाएं और वहां पे लिखा है, तेरी व्यवस्था से जो प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति होती है और उनको ठोकर नहीं लगती। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ग्रेट पीस हैव दे हु कीप गॉड्स लॉ, नथिंग कैन ऑफेंड देम। इसका मतलब उन्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो आज हम मसीही होते हुए भी, वचन जानते हुए भी, हम कितनी बातों का बुरा मानते हैं। हमें कोई कुछ भी कह देता है, हम जल्दी से ऑफेंस ले लेते हैं और हम उस पर्सन के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। हमें आज अपने जीवन को इस वचन के आईने में, जब हमें सच्चाई दिखा रहे हैं, हमारी बिगड़ी हुई सूरत को ठीक करना है। और मैंने भी जब कल वचन इसमें मेडिटेट कर रही थी, तो मैं भी परमेश्वर के आगे आई और प्रभु को कहा, प्रभु मुझे सिर्फ वचन को शेयर नहीं करना, मुझे हर दिन उस वचन के द्वारा मुझे खुद को बदलना है। और मैंने खुदा के चरणों में बैठ के उन सब लोगों को जिनके लिए मुझे गुस्सा आया है, या किसी के लिए कोई मुझे पसंद ना हो, या कोई किसी को मैं पसंद नहीं, खुदा से सब बातों के लिए माफ़ी मांगकर हर उस पर्सन को खुदा से कहा है, मुझे इतना अनुग्रह दे कि मैं सबको ब्लेस करूं और अपने प्रेम से भर के तेरे जैसा प्रेम करूं। क्योंकि यीशु मसीह आगे और कहते हैं कि अगर हम अपने भाई को हम निकम्मा भी कहते हैं और हम उसे अरे मूर्ख करके भी कहते हैं, तो हम दंड के योग्य हैं, नर्क की आग में हम झोंके जाएंगे, क्योंकि वो हत्या करने के बराबर है। अगर हम 1 जॉन 3:15 में पढ़े तो लिखा है, जो कोई अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है और उसका परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। तो सोचिए कि हम अपने सोच से भी, अपने बोलने से भी हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। और अगर हम भजन संहिता में जाएं 141, और वहां पे लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो ये हमारे जो होंठ हैं ये बहुत जल्दी बुराई करते हैं, ये बहुत जल्दी हम दूसरों को जज कर लेते हैं। हम मसीही होते भी हुए भी दूसरे मसीहियों के साथ जब बैठते हैं तो कितनी बुराइयां करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों की बुराइयां करते हैं। और हम अन्य जातियों के सामने भी हम बुराइयां करते हैं। क्या हमारे ऐसे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हम गीत गाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ तेरे को महिमा मिले, पर क्या हमारे ऐसे करने से परमेश्वर को महिमा मिल रही है?
बिल्कुल नहीं मिल रही। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है। आज हम अपने जीवन को बदल लें और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हम जो कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि पिता खुश होता है जब उसके बच्चे उसके नाम की बड़ाई करते हैं, अपने जीवन से महिमा देते हैं। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हम्म, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कर यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। इमैनुअल, गॉड इज विद अस। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। वो हमारा पिता है, उसकी आंखें हम पर है। तो आज पिता की आवाज को सुनकर हम अपने मन को कठोर ना करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस वर्ड। आमीन।